यूक्रेन पर बरसी 1800 मिसाइलें, 10 साल तक पुतिन से जंग। अगर 3.5 साल बाद भी रूस यूक्रेन जंग कम होने के बजाय तेज हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो देश बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। यूक्रेन पर पिछले कुछ हफ्तों में ही 1800 से ज्यादा मिसाइलें रूस की तरफ से दागी जा चुकी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं और ऐसे हालात में अब अमेरिका के साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन यूक्रेन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुतिन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन में अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त जहां रूसी जनरल यूक्रेन में घुसकर इलाकों को चेक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने घातक हथियार नेटो देशों को बेचने में जुट गया है। 50 से ज्यादा F-35 जेट की डिमांड अमेरिका भेजी जा चुकी है। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। रूस की मिसाइल सुनामी यूक्रेन को बचाएगी पैट्रियट मिसाइल। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। 13 जुलाई को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा किए गए ताजे हमले को खौफनाक बताते हुए इसे पुतिन का शैतानी हमला करार दिया है। 9 जुलाई को ही रूस ने एक दिन में 728 शाहिद ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए थे। इसके अलावा रूस ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल किया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस का उद्देश्य केवल यूक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करना नहीं, बल्कि बड़े शहरों की सुरक्षा को भी भेदना है। एक दिन में 1000 से अधिक ड्रोन यूक्रेन पर छोड़े गए, जिसके सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया। इसी को देखते हुए ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का मन बना लिया है। जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन के लिए पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की बिक्री पर वॉशिंगटन से बहुत सकारात्मक संकेत मिले हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें भेजेंगे और यूक्रेन की रक्षा के लिए इनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन शाम को सब पर बमबारी कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कीव भेजे जाने वाले पैट्रियट मिसाइलों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की भरपाई करेगा। ट्रंप का दावा कि पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को मिलेगी और इसका 100% भुगतान यूरोपीय यूनियन करेंगे। ट्रंप ने कहा, हम ऐसा ही चाहते हैं। Wir liegen in den letzten Tagen durchaus positive Signale, auch von unseren US-Partnern, was das Thema Luftverteidigungssysteme angeht, was das Thema Patriot angeht. Bundesminister Pistorius ist gerade auf dem Weg, gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Washington und wird diese Gespräche, diese Abstimmung heute fortführen. इधर रूसी सरकारी टेलीविजन पर जाने माने पत्रकार पाब्लो ज़ारुबिन के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि वो यूरोपीय देशों पर नजर बनाए हुए हैं, जो संघर्ष को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। पुतिन का इशारा यूक्रेन को दिए जाने वाले पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को लेकर था। We will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Много слов сказано о дороговизне и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине. रूस के तांडव में फंसा नेटो। लेकिन यह भी 100% सच है कि यूक्रेनियन यूनियन और नेटो की तमाम मदद के बाद भी रूस यूक्रेन जंग जीत रहा है। जिस तरीके से रूस बड़े इलाकों पर कब्जा कर रहा है, वो हैरान करने वाला है। जरा रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का ये वीडियो देखिए। 14 जुलाई के इस वीडियो में
रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव को पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क इलाके में देखा जा सकता है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। रूस के चीफ कमांडर को नक्शे पर यूक्रेनी इलाकों पर किए गए कब्जों को देखते हुए साफ देखा जा सकता है। हम आपको बता दें, पोक्रोवस्क, जिसे रूस सोवियत काल के अपने नाम क्रास्नो आर्मेइस्क से पुकारता है, पूरे डोनेस्क क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों का 70% से अधिक और खार्किव और सुमे क्षेत्रों के कुछ हिस्से रूस के कब्जे में आ चुके हैं। 24 फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे, वो जमीन रूस की होती जाएगी। उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से भी ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओरेस्निक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है, इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए हैं। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेरसोन में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचा दिया है। खेरसोन के गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकुडीन ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कब्जा कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेस्क में नोवोसेरहिवका की बस्ती पर भी कंट्रोल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल अलेक्सांद्र सिरस्की का दावा है यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सुमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है। लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से डिनिप्रोपेट्रोव्स्क इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी जंग शुरू कर रहा है, तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है। इधर रूस के खतरे को देखते हुए द हेग में हुई समिट के दौरान नेटो सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला लिया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपीय देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया, हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। इस बीच खबर है, स्पेन ने साफ कर दिया कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं है, या कहें दुविधा में है। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही है, जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 300 हमलावर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136B ड्रोन थे, जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह किया है। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से विभिन्न शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर M और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं।
इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खमेलनित्स्की, टेर्नोपिल, चेर्निहिव, सुमी, ओडेसा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्कीव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। У ніч на суботу було 339 шахедів. Вже ближче до вечора сьогодні знов повітряні тривоги, знов шахеди в небі. Значну частину наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів-імітаторів, шахедів в кожному своєму ударі. Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття шахедів. Це їхній свідомий і підлий терор. अब आधे नहीं, पूरे यूक्रेन पर कब्जा। यूएन के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें, रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेस्क, खेरसोन, खार्कीव, ज़पोरिजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। यूक्रेन का सर्वनाश, पुतिन के सीरियल अटैक शुरू, रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप, रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है, उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक एक मोर्चे पर 300 से 400 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात यह है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बेहद भयानक है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्कीव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वे कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की बुरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना ली है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सिवरस्क, टोरेस्क, पोक्रोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। यहां तक कि यूक्रेन के ज़पोरिजिया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम के मध्य डेमिडोवका, वर्खनो-काम्यांस्के और उत्तर दिशा की तरफ पोक्रोवस्क, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़पोरिजिया इलाकों पर सितंबर 2022 से कब्जा करके बैठा है। जहां कभी रूस को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि रूस को काबू में करने के लिए अगर नेटो और अमेरिका जरूरत से ज्यादा हथियार यूक्रेन को देते हैं तो क्या रूस इसे बर्दाश्त करेगा, और नहीं करेगा तो रूस का अगला निशाना फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन हो सकते हैं।